भगवान बुद्ध की 80 फीट विशाल प्रतिमा। लोग कितना भी कह लें कि हमारे पैगंबर महान हैं, हमारे भगवान महान हैं, कहने से नहीं होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, जर्रा जर्रा रसूल अल्लाह। सरकार की सारी सुविधाएं लेने के बाद भी वो अपने आप को इस देश का नहीं मानते हैं। नमो बुद्धाय। दोस्तों नमस्कार, आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर भगवान बुद्ध की संबोधि स्थली, निर्वाण स्थली बोध गया संपूर्ण यात्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों आपको उत्सुकता होगी कि हमने अचानक से बोध गया का प्लान क्यों बना दिया। दोस्तों अभी हमारे देश में जिस तरह के हालात हैं, सिचुएशंस हैं, धर्म के नाम पर द्वेष का माहौल है, गला काटा जा रहा है, तो मन बड़ा विक्षुब्ध हो गया। क्योंकि उन लोगों को मालूम ही नहीं है कि धर्म क्या होता है, उन लोगों को मालूम ही नहीं है कि सत्य क्या होता है, ईश्वर क्या होता है। अनजाने में, अज्ञानता में वे सब ऐसा कृत्य कर रहे हैं। तो आज से 2500 साल पहले भगवान बुद्ध का इस धरती पर जो अवतरण हुआ था, वो केवल सत्य के प्रचार के लिए हुआ था। जो उन्होंने अनुभव किया, अनुभूति किया, उसको फिर दुनिया के सामने बताया, दुनिया के लोगों को बताया। तो आज हमारी यात्रा का मकसद सिर्फ ब्लॉग नहीं है, हम तो दिखाएंगे, यहाँ के संपूर्ण मंदिरों की यात्रा करेंगे। यहाँ का जापानीज टेम्पल, यहाँ का महाबोधि मंदिर, 80 फीट भगवान की मूर्ति और रिक्लाइंड पोस्चर जो अभी बन रहा है महापरिनिर्वाण मुद्रा में 100 फीट, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तितली गार्डन बन रहा है बिहार का पहला, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन इस यात्रा का जो हमारा मेन मकसद है इस ब्लॉग का, कि भगवान बुद्ध का जो मैसेज है, सत्य का मैसेज जो है, धर्म का मैसेज जो है, ईश्वर की सच्चाई क्या है, वो भी हम आपको बताते चलेंगे, ताकि इस दुनिया में सत्य, धर्म और शांति का प्रसार हो। यही हमारा मकसद है। और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, गौर से देखिएगा, उस पर विश्लेषण कीजिएगा, उसके बाद राय बना दीजिएगा। अन्यथा आप कोई फतवा जारी मत कर दीजिएगा। आपसे हाथ जोड़ कर के विनती है, क्योंकि हम जो भी बोलेंगे बिल्कुल सत्य की कसौटी पर कस के बोलेंगे। वो ऐसा सत्य होगा कि किसी भी काल में झूठ हो नहीं सकता। हज़ारों साल पहले भी झूठ नहीं था, हज़ारों करोड़ों साल भी वो झूठ नहीं रहेगा। दोस्तों तो चलिए यहाँ संबोधि द्वार से अद्भुत शानदार बोध गया की पूरी यात्रा शुरू करते हैं। और यहीं राइट साइड से मगध विश्वविद्यालय जाने का रास्ता है। और दोस्तों अब हम सुजाता बाईपास आ गए हैं, और यहीं सुजाता बाईपास से इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जाने का रास्ता है। बिल्कुल सामने जो रोड आप देख रहे हैं, बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र और इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। बहुत ही भव्य बना है दोस्तों। दोस्तों अब हम एम्बेसी चौराहा आ गए हैं, और यहीं से हम बोध गया की यात्रा शुरू करेंगे। और यहीं पर पुलिस चौकी भी है, और बिल्कुल सीधे महाबोधि मंदिर जाने का रास्ता है। महाबोधि मंदिर भी हम आपको लेकर चलेंगे, मेन टेम्पल। परंतु उसके पहले हम इधर से बुद्धा मंदिरों की यात्रा शुरू करेंगे। लॉन्गेस्ट बुद्धा स्टैचू, जापानीज टेम्पल मंदिर, सारे मंदिर इधर ही हैं दोस्तों। आपको रास्ते में कई सारे होटल और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जहाँ पर आप ठहर सकते हैं या खाना खा सकते हैं। यहाँ पर कितने में रेस्टोरेंट मिल जाते हैं, रूम, कमरे? रूम आपके मिल जाएंगे 500 रुपये का, डबल रूम 2 आदमी के लिए। और सिंगल कोई रहना हो तो? सिंगल भी आपका है 400 रुपये का, लेकिन वो कॉमन बात है। अच्छा, कॉमन बाथरूम होगा। हाँ, जी। एसी होगा, नॉन एसी होगा? ये आपका नॉन एसी है। नॉन हो गया। और एसी वाला लेना होगा तो? एसी वाला 1200 से 1500 रुपये तक का है। अच्छा, 1500। अगर हमारे चैनल के माध्यम से कोई आए तो डिस्काउंट? हाँ, डिस्काउंट हो जाएगा, 10% हो जाएगा। जी, हो जाएगा, मैक्सिमम जो दे सकते हैं। हाँ, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है राहुल बुद्धा गेस्ट हाउस। अगर चैनल के माध्यम से आएंगे तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। और एम्बेसी चौक से मुश्किल से 100 कदम आप आगे बढ़ेंगे तो पहला बुद्धा मंदिर बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं, दी रॉयल भूटानीज मॉनेस्ट्री। बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं
हरी भरी वादियों के बीच में बुद्धा मंदिर, भूटानीज मॉनेस्ट्री, और लेफ्ट साइड में ये स्तूपा भी है। चलिए मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। और यहाँ पर आए श्रद्धालुओं से बात करेंगे, टूरिस्ट लोगों से बात करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग गया से ही आए हैं। गया से के रहने वाले हैं? हाँ। तो बखूबी पता होगा कि यहाँ पर मंदिरों पर आने पर कैसी फीलिंग होती है? यहाँ बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। गया तो पूरा भीड़ भाड़ से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ सच में शांति का महसूस होता है। और उस समय भी महात्मा बुद्ध, पता नहीं उनके पास कौन सा सेंस था कि वो इतने शांति की जगह पर आए, और आज भी यहाँ आकर हमें बहुत शांति महसूस होता है। अच्छा, क्या वजह है कि बुद्ध का जो मैसेज है लोग उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? बस स्वाध्याय की कमी है। स्वाध्याय होना चाहिए, लोगों में सोच होनी चाहिए कि हाँ, हम पहले अपने आप को समझें कि हम मानव है तो मुझे क्या करना चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य बनता है। जी जी, ये जरूरी है। यानी कि खुद को समझे बिना बुद्ध को नहीं समझा जा नहीं सकता। समझा सकता। दोस्तों, अगर आपको धर्म को समझना है, शांति, प्रेम, करुणा के मार्ग पर चलना है, तो आपको भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलना पड़ेगा। दुनिया में और कोई मार्ग नहीं है। और दोस्तों, भूटानीज मोनेस्ट्री के जस्ट बगल में सामने आप देख रहे हैं इंडोसन निप्पोनजी जापानीज टेम्पल है। यहाँ पर औषधालय भी है और बच्चों के लिए एजुकेशन है, टोटली फ्री है। मंदिर के लेफ्ट साइड में स्कूल चलता है और राइट साइड में यहाँ पर बुद्धा स्तूपा है, बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं। भगवान बुद्ध ने शांति का मार्ग पूरी दुनिया को बताया। अगर उस शांति की अनुभूति करनी है तो आप बोध के आ जाइए। और बिल्कुल सामने आप देखिए दाइजी क्यो बुद्धा टेम्पल, जापानीज मंदिर, जापान की वास्तुशिल्प में बना हुआ ये मंदिर दोस्तों आप देख रहे होंगे। और यहाँ पर मंदिर में आए श्रद्धालुओं से बात करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग पूर्वी चंपारण मोतिहारी से आए हुए हैं। अच्छा, सावन का मेला शुरू हो गया है? जी, सावन का मेला शुरू हो गया है। तो यहाँ पर आने के बाद कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा, बहुत शांति महसूस होता है। अपने आप को हम लोग बहुत शांत महसूस करते हैं। हाँ। जैसे हम लोग आप लोग शिव को मानते हैं, जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। जी जी। तो बुद्ध के मंदिर में आए हैं, इसका रीजन क्या है? रीजन ये है सर कि यहाँ आने के बाद एगो अपने आप में आत्मभूति आती है, जो लगता है कि हमारे जीवन में जो है शांति की ज़रूरत है। हाँ। तो यहाँ आने से ये लगता है कि भगवान बुद्ध के शरण में आने से हम लोगों के जीवन में भी शांति की स्थापना होती है। यानी शांति के मार्ग में आना होगा तो बुद्ध का शरण में आना पड़ेगा। और कोई मार्ग नहीं है? और कोई मार्ग नहीं। अच्छा, देखिए शिव को मानने वाले हैं और ये कह रहे हैं कि बुद्ध के मार्ग में आना पड़ेगा, सही बात? जी, एकदम बिल्कुल सही है। बुद्ध के मार्ग पर चलेंगे, शांति के मार्ग पर चलेंगे तो पूरा विश्व कल्याण होगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। अच्छा, तो धर्म यही है? जी जी जी। अभी जो गला काटा जा रहा है धर्म के नाम पर, उसके बारे में क्या बोलेंगे? वो तो देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सारी सुविधाएं देने के बाद भी, सरकार की सारी सुविधाएं लेने के बाद भी वो अपने आप को इस देश का नहीं मानते हैं। इसलिए ऐसा करने पे वे उतारू हुए हैं। अन्यथा हमारे देश में किसी चीज़ की कमी भी नहीं है। और नहीं सरकार से कोई अपेक्षित भी है। सरकार सबके लिए सोच भी रही है, सबका विकास भी कर रही है, सबका साथ सबका विकास भी हो रहा है, एक साथ दूसरे के जीने का मौका भी मिल रहा है। फिर भी कुछ लोग, चंद लोग ऐसे हैं, कुछ लोग हैं। जी जी, कुछ लोग हैं, हम उनसे भी अच्छा, आग्रह करेंगे। हम लोग जितना शिव को महत्व देता है उतना बुद्ध को, उतना राम को, कोई भेद है क्या? कोई भेद नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई हम लोग सब मिलकर रहते हैं। शांति के मार्ग पर चलेंगे। यहाँ पर किसी प्रकार के किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं रखेंगे। यही हम लोग का उद्देश्य है, यही हम लोग चाहते भी हैं। अच्छा, तो सारे देश के लोग यही चाहते हैं? जी कुछ लोगों को जी, छोड़कर? कुछ लोगों को छोड़ करके, सभी लोग ऐसा नहीं है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। यहाँ पर आए लोगों ने बिल्कुल सच बोला। अगर आपको शांति के मार्ग पर चलना है तो बुद्ध के मार्ग पर चलना पड़ेगा, बुद्ध के शरण में जाना पड़ेगा।
न अन्यत्र शरणम, कोई अन्य शरण नहीं है। दाइजोक्यो बुद्धा मंदिर के जस्ट बगल में कर्मा मंदिर है, तिब्बत का मंदिर है, तिब्बती मंदिर है दोस्तों। और अंदर की खूबसूरती का क्या कहना, अमेजिंग। मैम आप बताइए भगवान का बुद्ध के मार्ग के बारे में। महात्मा बुद्ध ने शांति का मार्ग अपनाया, जिसके कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। हमें भी उसी रास्ते पर चलना चाहिए। ओम शांति, शांति के मार्ग पर चलिए। देश में शांति हो, दुनिया में शांति हो। जी 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 जी। भगवान बुद्ध इस धरती पर किस लिए आए थे? धर्म की स्थापना करने के लिए, संप्रदाय की स्थापना करने के लिए नहीं। एको धमो सनातनो, धर्म क्या है? हृदय की निर्मलता, हृदय की शुद्धता ही धर्म है। अगर आपके अंदर प्रेम है, सदाचार है, करुणा है, दया की भावना है, आप सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। अगर आपके अंदर ईमान है तो आप सही मायने में धार्मिक हैं। अगर ये सद्गुण आपके अंदर नहीं है तो आप धार्मिक कभी नहीं हो सकते। और हमारे देश के जितने भी संत हैं, महापुरुष हैं, सभी धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। किसी भी महापुरुष ने, किसी भी संत ने संप्रदाय की स्थापना नहीं की। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद पैगम्बर रसूल अल्लाह, यानी कि एक अल्लाह है, एकमात्र उसके रसूल मोहम्मद पैगम्बर हैं, ऐसा हमारे देश में नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, जर्रा जर्रा रसूल अल्लाह, जर्रे जर्रे में अल्लाह के रसूल हैं, ऐसा हमारी मातृभूमि है दोस्तों। और दोस्तों अब हम आपको बोध गया में दिखाने जा रहे हैं दाइजोक्यो मंदिर के जस्ट बगल में ही द ग्रेट बुद्धा स्टैचू, 80 फुट की विशाल बुद्ध की प्रतिमा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं सड़क के दोनों तरफ दुकानें हैं, जहाँ पर आप भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ खरीद सकते हैं, माला वगैरह खरीद सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं बोध गया के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक भगवान बुद्ध की 80 फीट विशाल प्रतिमा दाइबुत्सु। और इसके बारे में सारी जानकारी लेफ्ट साइड में बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। चलिए द ग्रेट बुद्धा स्टैचू की यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों आप सामने देख रहे हैं दुनिया भर में शांति का प्रसार करने के लिए और भगवान के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए 80 फीट विशाल प्रतिमा बनाई गई थी। बहुत ही सुंदर, अद्भुत। और भगवान बुद्ध की 80 फीट विशाल प्रतिमा के अतिरिक्त भगवान बुद्ध के शिष्यों, प्रमुख शिष्यों की भी प्रतिमा लगाई गई है आदमकद। मूर्ति की जो लंबाई है दोस्तों टोटल 80 फीट है। कमल जो है 6 फीट का है, आधार 10 फीट का है और ऊपर भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है वो 64 फीट है दोस्तों। और बिल्कुल फ्रंट में आप देख रहे होंगे डोनेशन बॉक्स, यहाँ पे आप डोनेट कर सकते हैं। और ये जो विशाल मूर्ति सामने आप देख रहे हैं, इसकी नींव 1982 में रखी गई थी। बलुआ पत्थर ब्लॉक और लाल ग्रेनाइट को मिक्स करके बनाया गया है। और 18 नवंबर 1989 को 14वें दलाई लामा ने इसका इनॉग्रेशन किया था, उद्घाटन किया था दोस्तों। और संभवतः भारत की सबसे विशाल मूर्ति है ये जो जायंट मूर्ति आप देख रहे हैं। दोस्तों अभी हम आपको दिखा रहे हैं बोध गया में भगवान बुद्ध की 80 फीट विशाल प्रतिमा। और जितनी विशाल भगवान बुद्ध की प्रतिमा है उतना ऊंचा उनका धर्म है। अष्टांगिक मार्ग, शील, समाधि, प्रज्ञा, अगर आप उसको फॉलो करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर चलेंगे तो आपके अंदर जितने भी विकार है, जितनी भी बुराइयां हैं वो सब मिट जाएंगी। प्रेम, करुणा, सदाचार, अहिंसा की भावना आपके अंदर आ जाएगी दोस्तों। और सच में आप निर्ग्रंथ बन जाएंगे, सच में आप बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाएंगे। ये केवल बुद्ध के मार्ग के जरिए हो सकता है दोस्तों। लोग कितना भी कह लें कि हमारे पैगंबर महान हैं, हमारे भगवान महान हैं, कहने से नहीं होता है, वो आपके आचरण से झलकता है। अगर किसी पैगंबर को, किसी मैसेंजर को मानने से, भगवान को मानने से इंसान के बीच घृणा की भावना पनपती है, द्वेष की भावना पनपती है या गला काटने की उत्तेजना आती है,
वो भला भगवान कैसे हो सकते हैं, जरा कोई बताए तो सही। नमो बुद्धाय।